सबसे पहले पूनम की बात करें तो पूनम 2009 से मेरी स्टूडेंट। जब मैं कक्षा 10 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो पहले कक्षा 10 को ही पढ़ाया करता था मैं। 2005 जुलाई 2005 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था। कुल मिला के 18 साल की आयु प्राप्त कर ली पढ़ाते पढ़ाते। तो विद्यालय स्तर का सफल रहा। यहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पढ़ा है, तो पहले तो जरूरी ये चीज है कि आप खुद उन प्रक्रियाओं से गुजरे हुए हो, तो थोड़ा सा बच्चों का रास्ता आप आसान बना देते हो। पूनम की जहाँ तक बात है तो ठीक है, बीच में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऊपर नीचे रही हैं और इन्होंने जैसा कहा कि बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है इनके पास, या फिर इन्होंने प्रयास इतना नहीं किया होगा, लेकिन जैसी विषम परिस्थितियों में इन्होंने प्रयास किया है वो बड़ी बात है। जितना समय बीच में इनके साथ ना, और अब इनका विजन भी है बहुत अच्छा है कि थोड़ा अपने परिवार के लिए भी योगदान दे पाएँ। तो सबसे अच्छी बात ये है कि इनको जिला भी झुंझुनू अलॉट हो गया है, तो निश्चित रूप से आसपास ही इनका पदस्थापन होगा। तो ये लगातार संस्थान में हो सकता है रेगुलरिटी से न जुड़ी रहें, लेकिन जैसे ही कोई संडे के दिन कोई क्लासेज वगैरह होती हैं, इनकी छुट्टी है या फिर टाइमिंग कैसा भी, जुड़े रहेंगे अपने से। तो पूनम को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और मैं इनसे आशा भी करता हूँ और इनको लगातार अपने पथ पर बढ़ते रहना है, बाकी बड़े से बड़े एग्जाम की तरफ आगे से आगे। और अब बात करें सुमित की, तो सुमित के मामले में थोड़ा सा अनुभव मेरा अलग है। सुमित सामान्यतः कंफर्ट जोन में रहने वाला आदमी है। इसके पास प्रतिभा सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा है, किसी विषय को समझना, उसका अवलोकन करना, विश्लेषण करना भी। लेकिन जैसा कि इसको खुद भी पता है और मैं इस बात के लिए इसको डांटता भी था कि काफी कंफर्ट जोन में रहता था ये। आप ध्यान रखो, जब तक आप कंफर्ट जोन में रह के अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके एग्जाम के 3 स्टेज हैं, 2 स्टेज आप एक पास कर दोगे, कभी आप टाइपिंग अंतिम मेरिट में रह जाओगे। कंफर्ट जोन में रह के अगर अगर आपके पास प्रतिभा है तो आप वहीं तक ही जा पाओगे। थोड़ा सा प्रयास आपको उन चीजों के बियॉन्ड जाके करना पड़ेगा। सुमित का मैथमेटिक्स का ठीक था, यहाँ से जैसे लगातार पढ़ ही रहा था, लेकिन लैंग्वेज को लेके कोई उस समय से थे। हाँ, अंग्रेजी के प्रति या भाषा कोई भी हो, उसको सीखने के प्रति इसका रुझान हो जाता है। इसको आप कोई भी 2 शब्द बता दो किसी भी भाषा के, नेक्स्ट टाइम आपको ये बता देगा कि मैंने 3 शब्द यहाँ से सीखे थे। और सबसे बड़ी जो चीज है सुमित में, वो अच्छा मुझे ये लगा कि ये इसके व्यक्तित्व का गुण है। ये मैंने जैसे कल भी आपसे चर्चा की थी, जजमेंटल नहीं होता है। जो जैसा बताया जाता है उसको उसी रूप में ग्रहण करना, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कुछ विषयों पर ऐसा हो सकता है मत मतांतर हो, वो एक जनरेशन गैप हो सकता है, मेरी राय आपकी राय नहीं मिलती हो, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है वो आप निश्चित रूप से मान के चलो कि आपको आपके सीनियर्स, मैं हूँ, कोई और बताता है, उसमें आपको ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। और सबसे बड़ी चीज जो आजकल, जो मैं ये नहीं कह रहा, देखो तकनीक है वो एक माध्यम बन सकती है आपकी पढ़ाई का, आपके हेल्प करने के लिए आपके ऑनलाइन टूल्स हो सकते हैं। सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं है, पुस्तकें पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। और आज के समय में सबसे बड़ी जो अगर बाधा आपके सामने बनी हुई है वो ये सोशल मीडिया ही है। इस पे आप चाहे ये फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, ये देखो एक सीमा में रह के अगर आप इनका प्रयोग कर रहे हो, इनका उपयोग ले रहे हो, तब तो ये आपके लिए फायदेमंद होंगी, समय बचाएंगे आपका बहुत सारी चीजों में। लेकिन अगर आप यहाँ पर ज्यादा समय देने लग जाते हो तो धीरे धीरे न केवल शारीरिक रूप से आप थोड़े निष्क्रिय होगे, धीरे धीरे आप देखोगे मानसिक रूप से भी आप बीमार होना शुरू हो जाओगे धीरे धीरे। तो सेल्फ स्टडी को ज्यादा से इस तरह की पुस्तकें पढ़ो। पुस्तक जब खुद से पढ़ते हैं तो आपको उनमें लिखी हुई बातें जो होती हैं उनसे परे जाके सोचने की आपकी समझ विकसित करती है। एक पुस्तक कोई अच्छा लेखक जब लिखता है तो उसका कम से कम 25-30 साल का अनुभव होता है उसका विश्वविद्यालय स्तर तक पढ़ाने का। वो समझ पाता है कि कोई किसी बच्चे को कौन सी अवधारणा है वो किस रूप में समझाई जाए। तो सुमित का सबसे अच्छा गुण यही था कि ये जो भी बातें जो बताई जाती थी उनको फॉलो कर लेता था। और इसने कोई भी जाके जो मटेरियल, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ का बेस्ट कहीं से भी कोई भी पढ़ा हो, इससे ज्यादा इधर उधर इसने कभी भागने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये जरूर है कि जब भी जैसे मिलता था, हाँ धीरे धीरे साल भर में इसने जो सबसे बड़ा, मैं इसको वजन के लिए बहुत टोकता था, इसका वजन बहुत ज्यादा था उस समय, तो मैंने कहा कि देख प्रयास तो करने पड़ेंगे, और धीरे धीरे इसने किए भी हैं, नजर भी आ रहा है। और ये नहीं है कि हम इनसे कोई बड़ी उम्मीद करें कि किसी को हो सकता है वजन ज्यादा हो तो रोज आप दौड़ लगाओ, तेज तेज दौड़ो, नहीं, आप फिर भी उसकी तरफ 1-2 कदम तो बढ़ाओ, वॉक करके आ जाओ, एक्सरसाइज कर लो। खाने पर नियंत्रण किया जा सकता है, सोने का टाइम टेबल सेट किया जा सकता है, सोशल मीडिया का यूज लिमिटेड किया जा सकता है, इसी में व्यक्तित्व में नजर आने लगेंगे आपको परिवर्तन। तो और जहाँ तक बात है सुमित को जानने की, तो ये मान के चलो अब यूकेजी फर्स्ट क्लास में होगा, तभी से ये मेरे संपर्क में है। अब मैं आज
रविंद्र को अब सौंपूंगा मंच, और आप खूब रविंद्र के बारे में तो 2 बार में बताना पड़ेगा मुझे, पहली और 2 चरणों में आपको बता दूंगा। देखो, संघर्ष तो है और बच्चों का भी है, पूनम का भी अपना है। रविंद्र का एक तो ये है कि ये कक्षा 12 के बाद ही जल्दी इसने पढ़ाई शुरू की, और सफलताओं के नजदीक बहुत बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कम से कम मेरे हिसाब से 9 या 10 बार इन्होंने एकदम दहलीज जो होती है, सफलता कहो या फिर आप कहो कि अपने रोजगार की तरफ ही मुड़ जाते वहां से, तो निराशा इनको हाथ लगी। बीच में जीवन के थोड़े दुखद पहलू भी इनके लिए रहे, और जिस तरीके से पूनम ने भी बड़ी चुनौतियों का सामना किया, तो इसी तरीके से रविंद्र के लिए बड़ा मुश्किल समय था। इसके पिताजी का देहांत हो गया था असामयिक, और वो चूंकि मेरे बड़े भाई साहब के प्रति रहे थे, मैंने अभी तक ये रविंद्र से भी कभी शेयर नहीं की। इसने मुझे, इससे थोड़े दिन की पहले बात थी कि ये कि मेरी पुलिस में चूक गया था, तो मैंने कहा भाई चल रहा है क्या उधर मंदिर की तरफ? बोला सर मैं छोड़ दिया मंदिर जाना, कोई मतलब नहीं। तो मैंने कहा कि भाई दोनों चीज़ों को जोड़ के मत देखो। लेकिन कल परसों इसका जब फोन आया तो बड़ा अच्छा लगा, और मैंने खुद से ऐसे महसूस किया कि पहले लगभग जो आज से मान लो 5-10 साल पहले तक का जो दृश्य था इनके पिताजी के साथ, वो हमें बड़े भाई थे हमारे, हम कहीं मान लो कुछ गलत कर रहे हैं, कहीं खेलने जा रहे हैं, कोई बदमाशी, तो टोक देते थे वहाँ पर। तो उनके प्रति भी हमारा दायित्व था। इनके दादाजी दादी जी सभी से मेरा बहुत ज़्यादा संपर्क रहा है। जैसे सुमित के बड़े भाई हैं वो मेरे साथ के, सुमित की माता जी हैं, एकदम से माता की तरह हैं। तो इनके पिता से भी एक अलग तरीके का लगाव था, और इनका चयन होना अपने आप में बहुत एक बात है। और इसने जितना संघर्ष, और इसकी सबसे बड़ी बात थी मेहनत इस व्यक्ति ने की है। इसलिए मैं तो ये चाहता था कि चलो ठीक है, आज ये अपने कार्य क्षेत्र पर जा रहा है, भविष्य में एक शिक्षक के रूप में कोई बेहतर कार्य करे तो ये व्यक्ति कर सकता है। ये टीचिंग को जीते हैं ये, और अभी जैसे पढ़ा भी रहे थे फिजिक्स, अभी पढ़ा रहे थे 12th क्लास को ऑनलाइन के, कई बार मैंने भी यूट्यूब वगैरह पे डाले थे आपके लिए। तो एक तो जीके के लिए हमेशा मैंने देखा, इसने लिखने की हैबिट कभी नहीं छोड़ी, और मेरे पास पढ़ने तो ये बाद में आया था, लेकिन उससे पहले ही मेरा स्टूडेंट है इनके पड़ोस में, कमलेश से, नहीं वो एसएसबी में है ना, एसएसबी में इसने पढ़ाई तो वहीं से शुरू कर दी थी। जब वो देखो क्या होता है, जो व्यक्ति पॉजिटिव ढूंढता है वो फ्लैट ढूंढता है। जैसे कमलेश सेलेक्ट हुआ तो इसने एनालिसिस किया कि भाई किसी जगह इसका अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ, तो इसने उससे वो रजिस्टर लिया और कहा कि आपके पास समय है तो कमलेश पढ़ा दो मेरे को। इसने देखा कि भाई चलो ये पैटर्न ठीक होता है, और निश्चित रूप से इसने मुझे कहा कि ये चीजें सर मेरे को थोड़ी सी आती तो मैं वाई ग्रुप में जल्दी हो जाता चयनित, समय भी बच जाता और वहां फटाफट सेलेक्ट हो जाता। तो देखो, दूसरे की सफलता में शामिल होना और दूसरे की सफलता में खुश होना, और फिर उस व्यक्ति से आग्रह करना कि आप अपने अनुभव हमारे साथ बांटिए, तो ये कमलेश के साथ इस तरीके से इनका जुड़ाव रहा। और अगली जो फिर यात्रा थी, फिर ये यहाँ पर संस्थान के छात्र रहे। घर पे भी मैं और ये मिलके, कई बार इनकी इच्छा होती थी कि सर मैं राजस्थान भी अब पढ़ना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा, जो कि बीएड का भी निर्णय लिया है, तो वहाँ पर भी जब कभी भी ये कहते थे तो हम मिलके स्टडी कर लेते थे। सेल्फ स्टडी दोनों मैंने और इन्होंने साथ की है कई बार। तो आपकी सीखने की ललक होनी चाहिए। इसका कहना ये है कि सर एक बार आपसे पढ़ ले तो कुछ चीजें आसान हो जाती है किताबें पढ़नी, तो यही चाहिए और क्या चाहिए। बाकी तो आप बात करो, खूब समय देते हैं हम इनको जितना चाहिए, और आयु बहुत ज्यादा नहीं है इसकी, लेकिन इस व्यक्ति का संघर्ष इतना है कि आपको जीवन के हर पहलू बता देगा। सबसे पहले तो आप सब लोग को, सर को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोगों का आज आप लोगों ने सम्मानित जो समारोह रखा है इसके अंदर आने के लिए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। वैसे तो सब लोग थोड़ा बहुत शायद जानते होंगे, नाम सर काफी बार क्लास के अंदर बोलते हैं, ये हमारे जो मोहल्ले से आते हैं मीना है, ये सब लोग बताते हैं। फिर मैं बता दूं, मेरा नाम रविंद्र सैनी है, सुल्ताना कस्बे से मैं बिलोंग करता हूँ। एकेडमिक पढ़ाई के अंदर मैंने 12th क्लास के साथ में मैंने IIT जेईई की तैयारी करी थी। उसके अंदर स्टार्टिंग से मैं 10th के बाद से 10th की पढ़ाई तो मैंने गांव से ही करी थी। उसके बाद में 10th के बाद से मैं कोचिंगों से जुड़ गया था। 12th में मैंने फाउंडेशन ज्वाइन किया, IIT जेईई की तैयारी करी, हालांकि उसके अंदर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद में यूजी करी PCM से, और MSc करी जियोग्राफी से,
और बीएड अभी इसी साल कंप्लीट हुआ है। कंपटीशन की तैयारी की बात करूं, 12th के बाद में जब फाउंडेशन के अंदर IIT JEE की तैयारी जब नहीं हुई थी, उसके बाद मैंने चिड़ावा से न्यू ईयर कोर्स की तैयारी सब लोग बोलने लगे थे कि फिजिकली तो ठीक है, हाइट वगैरह ठीक है, तो उसमें परसेंटेज भी ठीक है, तो डिफेंस लाइन ठीक रहेगी अभी, अगर उसके अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने न्यू ईयर कोर्स की तैयारी करनी शुरू कर दी। सही बताऊं तो न्यू ईयर कोर्स का दौर हालांकि थोड़ा वो रहा तो अटपटा सा ही, 4-5 बार स्टार्टिंग के अंदर पेपर भी पास नहीं हुआ था। तो सब लोग बोलने लगे भाई IIT की तैयारी करने वाला आदमी वो तो कहाँ से होगा, और न्यू ईयर कोर्स के पेपर ही पास नहीं हो रहे थे। उसके बाद में कोचिंग वगैरह करनी, साथ वाले बहुत सारे बंदे आज भी न्यू ईयर कोर्स के अंदर जॉब कर रहे हैं, गांव के भी हैं बाहर के भी हैं। उसके अंदर जब नहीं हुआ तो फिर घर पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद काफी बार कम से कम 6-7 बार पेपर भी क्लियर हुआ, लेकिन फाइनली कभी मेडिकली नाक वाली प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा रहती है, और 2-3 बार मेरिट टेस्ट के अंदर भी चयनित नहीं हो पाया। उसके बाद में एक साइड में मैं तो आप लोग सब लोगों से ये बात बोलूंगा कि मैं हमेशा 2 चीजें मैंने हमेशा जोइन रखी। आप अपनी एकेडमिक जो पढ़ाई है, ग्रेजुएशन है, MSc BEd है, इन लोगों को भी छोड़ना मत। कंपटीशन आप लोग करते रहो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इससे आपके ऊपर वो आज के टाइम को देखते हुए कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि नहीं लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। चाहे आप किसी इजी से इजी एग्जाम देना, चाहे SSC GD का दो, ग्रुप D का दो, इतनी ज्यादा भीड़ है तो उसके अंदर क्या है, नहीं लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 90% चांसेस होते हैं कि हम लोग नहीं लगेंगे, 10% चांसेस होते हैं कि हम लोग लगेंगे। इसलिए अगर हम लोग रह भी जाएंगे तो कम से कम आप लोगों के ऊपर ये दबाव नहीं आएगा कि हमारी साल खराब हो गई। कम से कम ये तो रहेगा कि यार कॉलेज का तो 1 साल पास हो गया। इस हिसाब से कॉलेज वगैरह ये छोड़ना मत कभी भी। जितनी डिग्री आप लोगों से इकट्ठी करी जाए वो साथ साथ में करते रहो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कॉलेज के अंदर 80% बनाए, 90% बनाए, लेकिन जितना भी है आपसे 50, 55, 60 इतने बनते हैं वो लोग आप लोग ज्वाइन रखो। उससे क्या कि अपने ऊपर खुद के ऊपर वो नहीं आएगा। कल वो घर वाले ये भी पूछेंगे कि भाई आपका लड़का क्या करता है, कम से कम ये तो बोल देंगे कॉलेज कर रहा है। अब ये बात बोलेंगे कि भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। अब कंपटीशन में सपोज करके देखो, हम लोगों ने तो 2015 के अंदर 12वीं कर ली थी। अब आज तक हर साल ये बोलेंगे कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, आज 10 साल हो गए, तो फिर थोड़ा सा क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट जाता है सामने वाले के ऊपर। तो बार बार ये तो नहीं बोल सकते कि कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, इसलिए कम से कम BSc है, MSc है, ये सब ज्वाइन रखो। खास करके लड़कियां थोड़ी ज्यादा है, तो लड़कियों के लिए तो देखो 12th के बाद में लड़कों के पास में ऑप्शन ज्यादा होते हैं कि वो डिफेंस लाइन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन लड़कियां जो सिविल लाइन की तरफ भी जाएंगी, बेसिक सी बात है। तो आप लोगों को तो कॉलेज तो करनी करनी है, साथ साथ में MSc करनी है, और BEd अगर आपका चॉइस अभी, अगर आप लंबी तैयारी के लिए आप जाना चाहते हो टीचिंग लाइन की तरफ, तो आप BEd करो, वरना ठीक है। फिर उसके बाद मैंने काफी बार रियलाइज किया कि न्यू ईयर कोर्स के एग्जाम भी क्लियर हुए, फिर नहीं भी हुए, पास भी हुए, फाइनली लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद में मिलिट्री की एज हो गई, मिलिट्री के बाद में पैरा मिलिट्री के एग्जाम देखने स्टार्ट कर दिए। पैरा मिलिट्री के अंदर भी BSF RO RM के अंदर भी 2 बार सिलेक्ट हुए, उसके बाद में फाइनली मेरिट लिस्ट के अंदर वहां पे भी नहीं हो पाया। पैरा मिलिट्री की तरफ मैं इसलिए गया क्योंकि मिलिट्री के अंदर थोड़ा मेडिकली जो होता है वो हार्ड होता है, वहां पे थोड़ा ये DNS वगैरह की प्रॉब्लम है, आंख वगैरह थोड़ा वो, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आती थी। तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पैरामिलिट्री का मेडिकल थोड़ा सा आसान है। तो उसके बाद में मैंने BSF RO RM वगैरह की जो साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम थे, मेरे थोड़ा फिजिक्स के ऊपर कमांड ठीक थी। उसका कारण भी था कि 12th के साथ साथ में IIT के अंदर फिजिक्स चलती थी, न्यू ईयर कोर्स के अंदर फिजिक्स चलती थी, केमिस्ट्री से रुझान वैसे ही कम हो जाता है, न्यू ईयर कोर्स के अंदर बात ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि साइंस से रिलेटेड एग्जामों के जो भी जाते हैं वो एग्जाम देंगे। SSC के एग्जाम मैंने दिए नहीं, पता नहीं मेरे को पास होता नहीं होता, लेकिन उसके अलावा मैंने बहुत SSC को छोड़ करके, सर बोलते हैं कि तूने कोई एग्जाम नहीं छोड़ा होगा कि वो नहीं दिया होगा। मैंने जितने भी एग्जाम आए वो सारे के सारे दे दिए। जब ग्रेजुएशन पूरी हो गई तो मैंने ग्रेजुएशन के एग्जाम देने स्टार्ट कर दिए। ग्रेजुएशन के एग्जाम के अंदर जैसे सर से मैं जो है ये मान के चलो हमारा जुड़ा हुआ था 2019 के अंदर। सर ने मेरे से पहले भी जो है एक रूम था वहीं पे घर के अंदर ही पढ़ाते थे 5-7 बच्चों को, और उस टाइम के ऊपर मैं, गोपाल और योगेश जांगिड़ जो भी 2-3 बंदे वो सिलेक्ट हो भी गए हैं। हम लोगों ने वहां से ज्वाइन किया 2019 के अंदर। हम लोगों ने जो स्टार्ट किया तो सर सिर्फ मैथ पढ़ाते थे, हम लोगों ने मैथ स्टार्ट करी। जब लगा कि भाई हाँ बच्चे थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, 10-11 बंदे जुड़ जाएंगे, उसके बाद में ये पहला बैच था जब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किया था हम लोगों ने इस कोचिंग के अंदर।
हम 7-8 जने थे। फिर सर ने स्टार्टिंग के अंदर जीके पढ़ानी स्टार्ट करी। जीके के अंदर पॉलिटी खूब पढ़ाई। और स्टार्ट सही बताऊं तो हमको तो इससे पहले ये भी नहीं पता था पॉलिटी होती क्या है। रियल बताऊं तो जियोग्राफी होती क्या है, क्योंकि ये तो पता था फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, साइंस के बैकग्राउंड के बच्चों को यही पता होता है। ये नहीं पता होता था जीके क्या होती है, जीके के अंदर कौन कौन से पोर्शन होते हैं। बोल रहा मैं कम से कम करंट अफेयर्स का मैं सुबह डेली उठ के मेरा एक ये शेड्यूल होता ही था, चाहे वो कोई एग्जाम में आए या ना आए। किसी भी चैनल को मैं हालांकि मैं उत्कर्ष को अपनाता था, जरूर नहीं, आप लोग दृष्टि जो भी है आप लोगों को कोई भी अच्छा लगे उसके अंदर आपका शेड्यूल होना चाहिए कि कम से कम 1 घंटे क्लास लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उतारो उसको जरूर। वो एग्जाम के अंदर आए या ना आए, अगर आप लोगों के पास में करंट अफेयर्स का एक बढ़िया से नोट्स होगा, जो भी एग्जाम देने जाओगे अगर आप लोग डेली हर एक 15 दिन के अंदर उसको रिवाइज कर रहे हो तो जब भी एग्जाम देने जाओगे आपको पूरा रजिस्टर याद हो जाएगा। एक साथ सारी चीजें याद नहीं होती हैं। अब आप लोग सोच रहे हो 20 दिन बाद में एग्जाम है, आप जाएंगे साप्ताहिक या फिर वार्षिकांक खरीद लेंगे और उसके अंदर से बस वो रट लेंगे। क्या हो जाएगा रटने से? रटने से कुछ नहीं होगा, ऐसी बातें थोड़ी। करंट अफेयर्स आप लोग सोच रहे हो इसमें ये नहीं है कि बस 15-20% याद कर लिए हो गए, वो नहीं। करंट अफेयर्स से आप, करंट अफेयर्स का मतलब है ये आप लोगों को जो आपने तैयारी उससे जोड़ेगा ही। जोड़ने का मतलब है जैसे जियोग्राफी है, जीआई टैग वगैरह आ गई, अब आप लोगों को जीआई टैग के बारे में पता होना चाहिए। अब आप लोगों को तो सिर्फ वो जीआई टैग रट ली, जीआई टैग का मतलब ही नहीं पता है तो क्या फायदा हुआ। तो वो मतलब है कि करंट अफेयर्स है या फिर और जो भी चीजें हैं आप लोग लिखने के अंदर अपने लेवल बनाओ। नोट्स वगैरह एकदम से बढ़िया तरीके से साफ सुथरे होने चाहिए, जो भी नई चीजें हैं। क्योंकि देखो बार बार आप लोग कोचिंग करने वाले हो नहीं, सीधी सी बात है, ये थोड़ी कि सदा कोचिंग करते रहोगे, 2-3 साल तक कोचिंग करते रहोगे। एक बार आप लोगों ने किसी भी कोचिंग के अंदर, मैं यही की बात नहीं कर रहा, किसी भी संस्थान के अंदर अगर आपने एडमिशन लिया है 6 महीने के लिए डेडिकेट होकर के आपको पढ़ना ही पड़ेगा। डेडिकेट का मतलब है कि आप लोग वहां पे जाओ, ईमानदारी से नोट्स उतारो, घर पे जाकर के उनको पढ़ो। एक बार जब आपके पास मटेरियल तैयार हो गया उसके बाद बार बार उसको रिवाइज करना है और क्या। बाकी तो आप लोग कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते बातचीत हो। करो आप इनसे लंबी अपने आप, अब अपने प्रश्न रखो जो भी दिमाग में कई साल से तैयारी कर रहे हो वो भी कर लेंगे। जो भी प्रश्न है आप पूछते जाओ। रविंद्र, इतने ज़्यादा एग्जाम दिए, मतलब इतना ज़्यादा फेलियर फेस किया, यही तो है कि फेलियर तो आएंगे आएंगे एग्जाम के अंदर। मैंने पहले ही बता दिया कि फेलियर होने की संभावना आज के टाइम पे क्या है, ज्यादा है। और मैंने तो बहुत सारे एग्जाम दिए, रियल बताऊं 11-12 एग्जाम तो हमारे टाइम पे ऑफलाइन हुआ करते थे, नेवी एयरफोर्स के दिए। उसके बाद में सेंट्रल लाइन के देता था मैं स्टार्टिंग के अंदर, रेलवे वगैरह के थोड़े ज्यादा एग्जाम दिए थे, एसएससी के छोड़ करके सेंटर के सारे एग्जाम दिए थे। उसके बाद में सेंटर के बाद में और स्टेट के, क्योंकि आजकल के आप लोग देखो ये डिमांड हो गई है एग्जाम की कि कोई भी आप लोग एग्जाम दोगे, चाहे पटवारी का, ग्राम सेवक का, जो भी एग्जाम दोगे उसकी ये पहली डिमांड है कि आप लोगों को राजस्थान भी आनी चाहिए और आप लोगों को इंडिया भी आनी चाहिए। पहले एक से काम चल जाता था, इसलिए या तो आप लोग एक चीज फिक्स कर लो कि मेरे को सेंटर के एग्जाम देने हैं। सेंटर का मतलब हो गया कि उसके अंदर आपको इंडिया का पढ़ना पड़ेगा, इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी से काम चल जाएगा, करंट अफेयर्स। देखो ये तो आप लोग कंफर्म मान के चलो मैथ रीजनिंग का पाने आज के टाइम पे एग्जाम निकलेगा नहीं, ये सब बना हुआ है। तो ये सोच रहे हो कि मैथ रीजनिंग हमारी बहुत तगड़ी है और मैं एग्जाम दिया आऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, या उम्मीद छोड़ दो। पहली बात तो जीके साइंस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, आज नहीं तो 2 साल बाद में करनी पड़ेगी। जीके के बिना एग्जाम नहीं निकलेगा, ये कंफर्म है। इसलिए चाहे हाँ मास्टर लाइन के अंदर जाओगे तो भी क्या है, एक पेपर सब्जेक्ट का होगा, सब्जेक्ट के अंदर नंबर लेके आगे तो क्या होगा, पहला पेपर तो जीके का ही होना है। जीके तो पढ़नी पड़ेगी, आज नहीं तो ये भाई कि भाई परिवर्तन तो लाना पड़ेगा अपने आप के अंदर, अपना एक वर्जन बनाओ हर साल कि अब की बार मेरे को 2 महीने के अंदर। हाँ ये है, देखो थोड़ी दिक्कत ये है कि जीके के अंदर 4-5 पोर्शन है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, कई एग्जाम के अंदर इकोनॉमी भी आ जाती है, कई के अंदर कम। अब एक साथ तो ये तैयार, आप सोच रहे हो कि मैं जियोग्राफी भी एक साथ तैयार कर लूं, पॉलिटी भी एक साथ तैयार कर लूं, हिस्ट्री भी एक साथ तैयार एक साथ तो होने वाली नहीं। मैं मेरा बताता हूं मैंने तो क्या किया था। मैंने पहले पढ़ी थी पॉलिटी, ओनली पॉलिटी, 2 महीने जम की पॉलिटी, और कुछ दिमाग में लाओ मत कि जियोग्राफी पढ़नी है फिर नहीं पढ़नी है, पॉलिटी पढ़ो सिर्फ। ऐसे नहीं कि एकदम से इग्नोर करना उनको, लेकिन ज्यादा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, पॉलिटी के ऊपर। कम से कम उसके नोट्स बढ़िया तरीके से बन गए, वो थोड़ी बहुत याद भी हो गई, उसको क्लास के अंदर कंटिन्यू करते रहो। उसके बाद में ज्योग्राफी के पीछे पड़ जाओ, ज्योग्राफी के नोट्स बनाओ, याद करो हर एक जगह से। उसके बाद में हिस्ट्री के अलग अलग जगह से, और दोनों एक साथ लेके मत चलो। मेरा तो मानना यही है कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं इंडिया की भी एक साथ तैयार कर लूंगा, राजस्थान की भी एक साथ तैयार कर लूंगा,
एक साथ नहीं हो पाएगी, हो भी जाएगी लेकिन ऊपर ऊपर की होगी, फिर क्या फायदा। और कोई चीज को थोड़ा, मैं नहीं बोल रहा एकदम से डीपली जाओ, लेकिन ठीक ठाक लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि एकदम से ऊपर ऊपर के क्वेश्चन भी नहीं आते हैं आजकल। वो जमाना गया कि मैन याद कर लेना पेपर पास हो जाएगा, मैन सबको याद है आजकल। तो थोड़ा बहुत तो डीपली जाना भी है, लेकिन ज्यादा डीपली जाने से यही है कि अगर आप लोग बड़ा एग्जाम दे रहे हो आरएस वगैरह का या फिर टीचिंग लाइन के अंदर जा रहे हो तब तो ठीक है। अब आपको एग्जाम देना है ज्यादा ऊंचा लेवल का एग्जाम एसएससी है, अब एसएससी के अंदर जीके के कोई ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। एसएससी कितने लोग हैं तैयारी करने वाले, एक बार करो एसएससी है काफी लोग। अब एसएससी क्या है, एसएससी की डिमांड क्या है, आजकल कल्चर पे ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है, मंदिर वगैरह ये सब ज्यादा पूछ रहे हैं। उनके अंदर तो वही है कि क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजी की याद कर लो, उससे काम चल जाएगा। अब स्ट्रेटेजी कैसे टीचिंग लाइन में तो थोड़ी काम चलेगा, उसके अंदर आपको पूरा कोर्स वगैरह लेकर के ढंग से डिटेल से आगे उतारनी पड़ेगी चीजें आपको, तभी पूरा सिलेबस हो पाएगा। तो वही है कि एक करके जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होगा। एक साथ लेकर के मत चलो कि मैं आधे घंटा में पॉलिटी पढ़ लूँ, आधे घंटा में हिस्ट्री पढ़ लूँ, आधे काम नहीं चल रहा है। या तो पॉलिटी पढ़ो 1-2 महीने ढंग से डिटेल से, या ज्योग्राफी लेके चलो, नोट्स उतारने सारे एकदम से। नोट्सों के अंदर अगर कमी चल गई तो लास्ट के अंदर अब कोचिंग भी कर ली 6 महीने, और 6 महीने के बाद में घर पे बैठ के क्या पढ़ोगे, मैटर तो है नहीं आप लोगों के पास में। 6 महीने बाद में वही हालत है, दूसरे के पास से नोट्स ले रहे हैं, फिर क्या फायदा, कोचिंग करने का क्या फायदा होगा।